और चले बढ़ते हैं आगे, रुको कर लेते हैं अगली खबर का। विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब चुनावी रंग शहर से लेकर गांव ढाणी तक पूरी तरह से चढ़ चुका है। प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव रंग देखने को मिल रहे हैं। जीजा साली तो कहीं चाचा भतीजी चुनावी मैदान में है। सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबला होने वाला है। चुनावी मुकाबले में पति पत्नी आमने सामने हैं। दातारामगढ़ विधानसभा से विधायक कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पूर्व जिला प्रमुख और जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह आमने सामने हैं। हालांकि दातारामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस और जेजेपी के अलावा बीजेपी, सीपीआईएम समेत अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। पति पत्नी के बीच चुनावी मुकाबले की दातारामगढ़ इलाके में काफी चर्चा है। एनडीटीवी के सीकर संवाददाता जगदेव सिंह से जेजेपी प्रत्याशी रीटा सिंह ने कहा कि दातारामगढ़ इलाके में जिला प्रमुख रहते हुए काफी काम किया। अभी भी इलाके में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इन्हीं समस्याओं के समाधान को लेकर जनता के बीच जाएंगे। दातारामगढ़ विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने इलाके में अनेक विकास कार्य को गिनवाते हुए चुनाव में भी जीत हासिल करने का दावा किया। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां शहर से लेकर गांव तक, ढाणियों तक तेज हो चुकी है। इसी को लेकर आज हम सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा पहुंचे हैं, जहां एक रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां पर स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी जेजेपी से उम्मीदवार है। तो हम बात करेंगे कि वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर के अपने पति वीरेंद्र सिंह के सामने चुनावी मैदान में उतरेंगी, उनके क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे, उनको किस तरह से जीत हासिल होगी। जी मैम। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने ये जो सवाल है वो मेरे समक्ष रखे। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं ज़िला प्रमुख भी रही हुई हूँ सीकर ज़िले से, तो लगभग ज़िला प्रमुख के कार्यकाल से ही मैं जनता के बीच में रही हूँ और मैंने मेरे ज़िला प्रमुख का जो कार्यकाल था उसमें भी अच्छा काम किया है। तो निश्चित है कि जनता के मन में एक स्थान मैं बना पाई हूँ और लगातार उसी समय से मैं काम कर रही हूँ। और पिछले बार 2018 में भी मैंने मेरी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से पेश की थी। लोकसभा चुनाव में भी मैंने मेरी दावेदारी पेश की थी, लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। उसके तहत 2018 से ही मैंने निश्चय कर लिया था कि आगामी जो आने वाले चुनाव है 23 में, उससे मैं लड़ूंगी। तो उसके पश्चात आज मैं आपके सामने हूँ और ये जो चुनाव है मैं लड़ने जा रही हूँ। और मेरा इरादा ये चुनाव लड़ने का मकसद ये है, क्योंकि जो काम मैंने पहले किए उसको मैं आगे बढ़ाऊं। और क्योंकि हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है राजनीति में दातारामगढ़ से, तो मैं दातारामगढ़ को ही मैंने चुना, क्योंकि वहाँ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ परिवार में रहते हुए। तो वहाँ पर काम करते हुए मुझे लगा कि सबसे बड़ी जो समस्या है दातारामगढ़ में वो पेयजल को लेके है। और पेयजल और विशेषकर फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए जो सिंचाई का पानी है वो भी अब बहुत कम होता जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है वो तो हम सबको पता है कि बहुत नीचे चला गया। तो दातारामगढ़ जो है वो डार्क जोन में चला गया है। सो मेरा इरादा ये है कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझ पर पुनः बनता है तो दातारामगढ़ में मैं ज़रूर ये पानी की जो व्यवस्था है इस पर काम करना चाहूँगी। क्योंकि ये अब वो बात नहीं रही कि भाई हम वोट ले लें और चुनाव जीत जाए और फिर वही जो योजनाएं हैं जो सरकार बनाती है बस उन्हीं पर हम चलते रहें। जैसे ट्यूबवेल्स हैं और हैंडपम्प्स हैं और टैंकर्स हम जनता को दे रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ये अब बहुत इससे भी आगे हमें काम करना है। तो अब हमारी इच्छा ये है कि ऐसे कोई हम बड़ा प्रोजेक्ट दातारामगढ़ में लाएं जिसकी पीछे मैं समझती हूँ कि जनता के लिए पानी की और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो, तब जाके कोई वहाँ पे स्थिति में सुधार होगी। तो ये थे पूर्व जिला प्रमुख रीटा सिंह जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से महिलाओं के लिए, दातारामगढ़ की जनता के लिए, वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि इनके सामने
बड़ी चुनौती है इनके प्रति, जो कांग्रेस से प्रत्याशी और वर्तमान विधायक है वीरेंद्र सिंह जी। लेकिन इन्होंने कहा फिर भी मैं मजबूती के साथ इलाके की जनता के लिए चुनाव लड़ूंगी और उनके बीच में ही रहूंगी। एनडीटीवी के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा से एक बार वापस से विधायक वीरेंद्र सिंह पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। छठी लिस्ट में जो है उनका नाम आया है, तो हम उनसे जानेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में जाएंगे और क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उनके सामने चुनौतियां रहेंगी। मैं 5 साल तक जो हमारी सरकार रही, उस सरकार का जो मैं प्रतिनिधि रहा, उसके नाते इस क्षेत्र में जितनी भी जरूरत थी, जो आवश्यकता जिस काम की थी, चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था, मेडिकल, सारी जो पानी पेयजल की जो हमारी समस्या थी, सड़कों का जो मामला रहा, हमारे क्षेत्र में मेरा कार्यकर्ता संतुष्ट है। मेरी जनता जो ये कहती है कि काफी काम हो गए, सारे काम हो गए, और फिर भी लगेगा जनता को अगर दोबारा मुझे ये मौका देती है तो जो भी जनता की मांग रहेगी उसके अनुसार मैं काम करने का कोशिश करूँगा। जिस 5 साल मैंने जिस ईमानदारी और लगन से काम किया, उसी लगन और ईमानदारी से मैं मेरे क्षेत्र के का मैं काम करूँगा। आपके पिता भी दातारामगढ़ से 7 बार विधायक रहे हैं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, तो उनके काम को लेकर के आपको कितना फायदा मिला पिछले चुनाव में और अब आगे क्या फायदा मिलने की उम्मीद है? देखो, वो एक वर्क वृक्ष है। इतने साल और छोटी सी उम्र, 25 साल से कम उम्र थी तब गांव के सरपंच होना, राजनीतिक पंच से राजनीति में शुरू किया। पंच से लेके वो 17 साल तक प्रमुख रहे, प्रधान रहे, 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उसके बाद में प्रदेशाध्यक्ष भी रहे। और इनके जो प्रभाव पूरे राजस्थान में है, राजनीतिक रूप से जो लगाव जनता का, राजस्थान की जनता का जुड़ाव, इनसे सीकर जिले की राजस्थान की जनता का जुड़ाव जो हिसाब से है, और जो उनके साथी लोग हैं जो उनके समय से राजनीति में है, उनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला। इनका नाम का मुझे जो काम कराने में जो मैं आराम से करा पाया, निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद और उनका नाम जो मेरे साथ रहा, उससे मुझे बहुत फायदा नहीं, आपकी जो टिकट है छठी लिस्ट में जारी हुई है, आपकी टिकट पे कालीतन भी हुआ, क्या कारण था कि आपकी टिकट को एक बार रोका गया था? पहले मेरी टिकट पहले ही जो लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट में जो सहमति बनी थी 105 की, जो सीईसी के पास अप्रूवल हो गई थी, उसमें होल्ड रखा गया था। जैसे भरतपुर में अलायंस की बात चल रही है, वैसे ही अलायंस की बात इस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ही मैं सुन रहा हूँ चल रही थी, बताते हैं। इसलिए मेरा कोई होल्ड पे रखा गया, और वरना मेरी तो शुरू से टिकट फाइनल थी। मुझे मेरे सीनियर लीडर्स ने, हमारे आला कमान ने आश्वस्त किया और कहा भी कि आप तो अपने क्षेत्र में काम करो, प्रचार करो, ये जब भी डिक्लेयर होगी तो हो जाएगी। अब विधायक वीरेंद्र सिंह जी ने कहा है कि वो जो पिछले जो वादे किए थे उन्होंने चुनावी, वो उन्होंने लगभग पूरे कर दिए हैं, और अगर अब जनता का आशीर्वाद उन्हें एक बार फिर मिलेगा तो वो जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। एनडीटीवी के लिए सीकर से जगदेव सिंह पवार।